और आज के कलाम का टॉपिक है, क्या मूसा 15,000 लोगों का कातिल है? क्या टॉपिक है? क्या मूसा 15,000 लोगों का कातिल है? इस पर गौर करना है, क्योंकि कौम बनी इस्राइल मूसा पर इल्जाम लगा रही है कि 15,000 लोगों का कातिल मूसा है। मूसा 15,000 लोगों का कातिल नहीं है। क्या नबी 15,000 लोगों का कातिल हो सकता है? क्या बुलाया हुआ ममसू कलीमुल्लाह, जिसको कलीमुल्लाह कहा गया है, उसको कह रहे हैं तू 15,000 लोगों का कातिल है? पहले कहते हैं 300 लोगों का तू कातिल है, बाद में फिर यह चली बात कि मूसा इन सब लोगों का कातिल है 15,000। और ये एक और 2 दिन में ये सब लोग मरे। तो आइए आज के, और दूसरा, मैं उन बाइबल के प्रीचर्स के लिए भी कह रहा हूं, जो कुछ लोग मैं जानबूझकर यूट्यूब पर और फेसबुक पे ये मैसेज अपलोड कर रहा हूं। ये मैं फ्रीज कर रहा हूं मैसेज, फेसबुक के फ्रीजर में क्या कर रहा हूं मैं? फ्रीज कर रहा हूं। यूट्यूब के फ्रीजर में मैं फ्रीज कर रहा हूं अपने मैसेज। और ये सुनेंगे, अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। सुन लो, कान खोलो, तुम्हारे कान साफ कर रहा हूं। मुझे किसी ने अननोन नंबर से मेरा मैसेज सुन के मुझे रिमार्क्स भेजे, और रिमार्क्स भेजे जी के खिदमत में अना परस्ती है। अरे तू तो दूर बैठा है, तुझे क्या पता? मुकाशफात से दूर, बाइबल से दूर, बुलाई हुई खिदमत से दूर। अननोन पता नहीं किसका नंबर था, सियासी बातें लिखी हुई, इल्जाम तराशियां। तो क्या मूसा अपने दफा के लिए बोलता नहीं? कहते हैं 15,000 लोगों का कातिल मूसा। जरा सुनो, वो जो बिन बुलाए पादरियां शौकिया पादरी बने हुए हैं, सुनो, आज का भी कलाम सुनो। सुन रहे हो छुप छुप के? सुनो, क्या मूसा 15,000 लोगों का कातिल है? वजाहत सुने, पढ़ दीजिए जरा मरकजी आए। गिनती की किताब उसका 16 बाब उसकी 41 आयत में यूं रकम है, लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात दूसरे दिन, पहले दिन कुछ हुआ है, क्या लिखा है? दूसरे दिन की तलावत करते हुए पहले दिन को सियाको सबाक में, पस मंजर में लाना पड़ेगा। उसका सियाको सबाक, उसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा पहले दिन का, क्योंकि यहां आयत में दूसरा दिन आया है। पहले दिन हलाकतें हुई हैं 300, और उनका मरने का सबब मूसा को बना रहे हैं। पहले दिन 300 लोग खुदा के हाथों से कत्ल हुए। किनके हाथों से? मूसा की नबूवत से और खुदा के हाथों से कत्ल हुए। ये दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा लोग
मरने लगे हैं। जी, लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। किसको कह रहे हैं? मूसा को कह रहे हैं तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। अरे खुदावंद के लोगों को कोई मार सकता है? अगर मारे तो फिर खुदा उनकी नस्लें खत्म कर देता है। वो कह रहे हैं तुमने, मूसा तुमने, बोले सब, मूसा तुमने 300 लोगों को मार दिया। मैं बताता हूं वो 300 लोग मरे कैसे। मगर दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा लोग मरने लगे हैं। क्या इन सब का कातिल मूसा है? क्या मूसा ने इन सब को मारा था? तो आइए जरा गौर करते हैं कि ये कहते हैं कि लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। आइए जरा पहले 300 लोग जो मरे हैं उन पे थोड़ी सी वजाहत लेते हैं। 16 बाब की 1 आयत में यूं रकम है जी। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से एलियाब के बेटों दातन और इब्राम और पल्त के बेटे ऊन के साथ मिलकर, ये 4 लोग, पल्त को निकाल दें, कोरा, सब बोले कोरा, दातन, इब्राम, ये 3 लोग इन लोगों के मरने की वजह थे। 300 लोग इन लोगों की वजह से मरे। दातन की वजह से, कोरा की वजह से, इब्राम की वजह से लोग मरे हैं। और कौन बनी इसराइल कटी होकर किनको कह रही है? मूसा को कह रही है। मूसा और हारून को कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने मार दिया है। अरे ये कोरा को शौक क्या चढ़ा? पादरी बनने। कोरा क्यों मरा? पादरी बनने के शौक में। दातन क्यों मरा? पादरी बनने के शौक में। इब्राम क्यों मरा? पादरी बनने के शौक में। पल्त क्यों मरा? पादरी बनने के शौक में। और 250 लोग अपने साथ मिला लिए, तुसी भी पादरी बनो। 250 लोग अपने साथ मिला लिए। किसने? कोरा ने, दातन ने, इब्राम ने, कि तुसी भी पादरी बनो। और ये कोरा, इब्राम और दातन जो थे ये लावी थे। और लावियों को मीटिंग लीड करना, बर्तन धोना, हैकल की सफाई करना, जानवरों को ज़बह करना, गीत गाना, साज बजाना, इनको सिर्फ यही अलाउ था। यही इनको अलाउ था कि आप साज बजा लें, गीत गा लें, दरियां बजा लें, चंदा उठा लें, चर्च की सफाई कर लें, साउंड सिस्टम ऑपरेट कर लें, विजिट कर लें, मीटिंग लीड कर लें। मगर वो कहते हैं अब हम काहन बनेंगे। क्या बनेंगे? अरे खुदा काहन बनाओ तो बनो, खुदा पादरी बनाए तो बनो, खुदा बिशप बनाए तो बनो। जब खुदा ही कह रहा है कि कोरा ना चला मनमानी का घोड़ा, कोरा ना चला मनमानी का घोड़ा, कोरा ना कर। और ये तीनों 250 लोगों को, बड़े बेवकूफ लोग थे, अपने बच्चे मरवाने लगे हैं। जरा देखिएगा इनके बच्चे किस तरह मरेंगे, इनकी बीवियां किस तरह मरेंगी,
इनके घर की औरतें किस तरह मरेगी, जरा गौर करिएगा। किनकी बीवियां? कोरा की, इब्राम की, दातन की, पल्त की और उन 250 कहनों की जो कहन बनने की काविश में आने लगे हैं, आने लगे। मैं उन तमाम पादरियों से दरख्वास्त करूंगा जिनको खुदा ने नहीं बुलाया, वापस चले जाओ, नौकरियां करो, बिजनेस करो, छोड़ दो बाइबलें। अगर खुदा ने पादरी नहीं बनाया, काहन नहीं बनाया, जाओ काम करो, पकोड़े बेच लो, कोई कपड़ा बेच लो, कपड़ा बेचने की दुकान खोलो, आलू टमाटर की दुकान खोल लो, कोई ड्राइवर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, जाओ, छोड़ो बाइबल को, छोड़ो। मैं खुदा का ममसू होते हुए उनको कहता हूं जो पादरी खामखा बनने का शौक रखते हैं, छोड़ो बाइबल, जाओ काम करो जाकर। सिर्फ बाइबल निजात के लिए पढ़ो, निजात के लिए बाइबल पढ़ो। खुदा फरमाता है, आज भी नए अहद में लिखा है, जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए, कोई आपसे ये इज्जत, ये ओहदा हासिल नहीं कर सकता। जब करेगा तो मरेगा। इमसाल की किताब में लिखा है, दूध बुलाने से मक्खन निकलता है, दूध बुलाने से, और लिखा है आगे, नाक मरोड़ने से खून निकलता है। अरे नाक मरोड़ोगे तो खून निकलेगा, नंगी तार ते गिले कपड़े फोलोगे ते लोगों ते कहना एक ही है? अरे गीली तार पर, बिजली की गीली तार पर कपड़े फैलाओगे तो झटके तो लगेंगे। अरे खुदा फरमाता है, कोरा रुको। मूसा फरमाता है, कोरा पादरी नहीं बनना, नहीं बनना, ना को चने चुबाने पड़ जाएंगे। अरे ये बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, और जब इसकी बंदिशों में, इनकी लीडरशिप की उलझनों में कोई फंसे ना, फिर पता चलता है कि लीडर है या नहीं। नहीं तो वही फिर ए पई जे मेरी डायरी, ए मेरा पेन, ए बाइबल, तो मैं खिदमत छड़ रहे हैं। मुझे कई लोग कहते सर आपने नौकरी क्यों छोड़ी है? वो मैं कहे बड़ा डूंगा सवाल है। नौकरी होती तो फिर और बड़ा कुछ हो जाता। लिहाजा आइए आगे पढ़ें, आगे क्या लिखा है? वो कहते हैं सारे पादरी हैं और खुदावंद उनके बीच रहता है। अच्छा, बहरहाल मूसा ने समझाया कि ना करो, ना करो, आप लावी हो, आप पादरी नहीं हो, आप पादरी ना बनना, आप हैकल की सारी खिदमत के मामलात में इन्वॉल्व हो, करो, मगर पादरी नहीं बनना, काहिन नहीं बनना, ये नहीं बनना। वो कहते हैं जी कि नहीं, हमने बनना है। बहरहाल मूसा ने कहा कि चलो फिर कल आ जाओ, फिर मैदान में आ जाओ, कल आ जाओ, ले आओ अपने बखूरदान, ले आओ। जो सरदार काहन या काहन बखूर जलाने वाले बखूरदानों में बखूर जलाकर खुदा के हजूर पेश करते हैं, आ जाओ। और वो नहीं बाज आए। अब वो कल आए हैं तो जरा उनके पांव के नीचे होने क्या लगा है, जरा पढ़ दीजिए। और मूसा उठकर दातन और इब्राम की तरफ गया। हाँ जी। और बनी इस्राएल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए, और उसने जुमाइद से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ। मूसा क्या कह रहा है? शरीर। वो क्या कह रहे हैं? हम कायन हैं। और मूसा उनको क्या कह रहा है? शरीर आदमियों के खैमों से कह निकल रहा है जाओ। ये शरीर आदमी है, कोरा शरीर है, इब्राम शरीर है, शरारत फैलाता है, कोरा शरारत फैलाता है। ये
अफरा तफरी मचाता है, इनसे साइड पे हो जाओ, इन शरीर लोगों से, इनके खैमों से, इनकी बकरियों से, इनके मालो, इनकी कुकड़ियों से भी अलग हो जाओ। है भाई, क्या पता कोई शरीर की कोरा की कुकड़ी के पास खड़ा हो, तो खुदा ने कहा था आज कुकड़ी भी मैं छड़नी किदी। कोरा दातन इब्राम की कुकड़ी कोई नहीं, ना बकरी, ना कुकड़ी, ना मुर्गा, ना मुर्गी, कोई नहीं छोड़नी। आज ये भी कब्र में। और याद रखें, ये पहली कब्र है जी जो खुदा ने 300 लोगों की एक ही कब्र खोदी। एक कब्र में कितने डाल दिया? जनाजे पड़े गए? नहीं। मुर्दे नहलाए गए? कफन पहनाए गए? नहीं, कोई नहीं। अरे जरा गौर तो करो, कोरा की बीवी को कफन नहीं पहनाया खुदा ने, इसकी बीवी को भी मार दो, इसके बेटों को भी मार दो, इसके बच्चों को भी मार दो। इब्राम, कोरा, दातन, इनके मालो मवेशी, ईवन के जिन खैमों में ये रहते हैं वो खैमे भी दफना दिए जाए। हाय हाय हाय, जरा देखें ये कब्र खोदी कैसे थी खुदा ने। क्या कहता है, पढ़ दीजिए जरा। और उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जरा आगे पढ़ दीजिए। ता ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नीस्त हो जाओ। नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कोरा और दातन और इब्राम के लोगों ने खैमों के आसपास से दूर हट गए। मैं कहता हूं कि सारे लोग उनके आसपास बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, और ये गर्मा गर्म कलाम की लड़ाई देख रहे थे, नबूवतों की, कहानत की। कहानत दफा कौन कर रहा है? कहानत का छीन रहा कौन रहा है? कहानत कोरा। कोरा और इब्राम कहानत छीन रहे हैं और मूसा कहानत का दिफा कर रहा है। जी आगे पढ़ दीजिए। और दातन और इब्राम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खैमों के दरवाजों पर खड़े हुए। दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे, इससे तुम जान लोगे कि खुदावन ने मुझे भेजा है, खुदा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, ये सब काम करूं जो अभी तुम्हारे सामने कौम बनी इस्राएल के 12 कबीलों के सामने होने लगा है। क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे, अगर ये आदमी इस वक्त वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को जो सब लोगों पर आती है, या इन पर वैसे ही हाथ से गुजरे जो सब पर जो सब लोगों पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ नहीं हूँ। अब जरा देखिएगा, प्रोफेटिक एक एक लफ्ज बोलेगा वैसा होता जाएगा। पढ़ दीजिए जरा। पर अगर खुदावन का कोई नया करिश्मा दिखाए, पर अगर खुदावन का इसी वक्त 12 कबीलों के देखते देखते इसी वक्त उनकी नजरों के सामने कोई ऐसा करिश्मा हो जाए और जमीन अपना मुंह खोल दे, जमीन अपना मुंह खोल दे, और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए, और ये जीते जी पताल में समा जाएं, तो तुम जान लेना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव के तले से फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के सब लोगों को, सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को, कुकड़ी बकरी आ गई, मालो असबाब को निकल गई। सो वो और उनका सारा घराना जीते जी पताल में समा गए और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई। बराबर हो गई। कौम बनी इस्राइल के लोग 12 कबीले कहते किधर गए?
अरे जमीन फट कर क्या हो गई? हाय हाय हाय, जोड़ पा देता है। एनर्जी में फटी नहीं। किधर गए? कहां चले गए? ये सब क्या बनना चाहते थे? अरे सुनो सुनो सुनो, जो पादरी बनने का शौक रखते, सुनो, मत बनो पादरी। मैं तुम्हें कहता हूं, खुदा बुलाए तो बनो पादरी, नहीं तो जाकर कोई कारोबार करो। नहीं तो फिर यही शेर है, उनको बाइबल की अलफ बे नहीं आती तो शेर उन पर यही आता है, अलफ बे दी पट्टी लाला कारते बेबे हट्टी। बंद करो अपनी हट्टी, बंद करो दुकानें अपनी। अगर खुदा ने नहीं बुलाया तो पादरी बन के तुम, जमीन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जमीन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जमीन पांव के नीचे से और सबकी एक ही कब्र हो जाएगी। अब वो एंड में कब्र पे मिट्टी डालते हैं ना, वो दूजे कहते यार हुण सी मिट्टी किथे पाइए? वो कहना निकल जाओ यहां से, जाकर सोचो मैंने क्या किया है, सोचो, गौर करो मैंने किया क्या है। तो लिहाजा इनके मरने की वजह कौन थे? मूसा था? क्या मूसा था? नहीं था। इन 300 लोगों की, अच्छा अगले दिन सारे कौम बनी इस्राइल के लोग आ गए। कल जो लोग मरे हैं, मूसा तेरी वजह से मरे। उसने कहा मेरी वजह से नहीं मरे, नहीं तेरी वजह से मरे हैं, तू कातिल है उन 300 लोगों का। तकरीबन 300-400 लोग थे ये। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है, तू ये वजह। खुदा ने कहा मूसा इन शरीर लोगों से आज भी तू पीछे हट जा, मैं आज इनको भी तेरा बता दूं कि उनका कातिल कौन था और आज तुम्हारा कातिल कौन होगा। और कितने लोग मरे? 14,700। कितने लोग मरे? 14,700 लोग दूसरे दिन मरे। दूसरे दिन 14,000 लोग मरे, 14,700। और 300-400 लोग पिछले दिन मर गए थे। किस शौक में? पादरी बनने के शौक में। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं।